अब एपिसोड 33 की शुरुआत होती है तो सी वेंटांग वांग फेंग के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम किसी के साथ गए थे। इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि मैं कहीं नहीं गया था, बल्कि मैं तो यही था। यह सुनकर सी वेंटांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पिटाई भी कर सकता हूँ। वह वांग फेंग को बताता है कि अब मैंने ऑरेंज बॉडी को ब्रेक कर लिया है। इस पर वांग फेंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने बहुत जल्दी अगला लेवल ब्रेक कर लिया। सी वेंटांग उसे कहता है कि तुम अभी मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं और मेहनत करके अगले साल ग्रीन बॉडी को भी ब्रेक कर लूंगा। वह वांग फेंग से कहता है कि तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो अभी मुझसे बहुत पीछे हो। इस पर वांग फेंग कहता है कि मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। अब अगले दिन सुबह हो जाती है, जहाँ सभी स्टूडेंट इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें एक लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि सिल्वर टाइगर किंग अब सेन सिटी पहुंचकर बिल्कुल सुरक्षित है। इस पर दूसरा कहता है कि हमारे लोग और मिस्टर डीन के सपोर्ट से सिल्वर टाइगर किंग और भी ऊंचाई पर जाएगा और साथ साथ वह पर्पल की सिंची तक भी पहुंच जाएगा। अब दूसरा कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग को पर्पल की सिंची तक पहुंचने में 1-2 साल लगेंगे। अब यहाँ उन लोगों को नहीं पता होता है कि सिल्वर टाइगर किंग लीफी मैंग को मारते समय ही पर्पल की सिंची लेवल ब्रेक कर चुका था। वो लड़के कहते हैं कि अगर सिल्वर टाइगर किंग ने पर्पल की सिंची पा लिया तो वो सबसे कम उम्र में पर्पल की सिंची पाने वाला पहला स्टूडेंट बन जाएगा। बेई कैंग कहता है कि जब मैं यू बुलियन से फाइट कर रहा था तो मेरा और उसका मैच टाई हो गया था। वह बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने तो अपने एक ही अटैक में यू बुलियन को हरा दिया था। इसका मतलब वो जरूर 2 साल के अंदर पर्पल की सिंची पा जाएगा। इस पर सियोरू से कहता है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग पर्पल की सिंची पा गया तो इससे डेमन और वारमेंगर क्लैन वाले और भी भड़क जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ उन लोगों के पास मिस लू आती हैं और सभी को बताते हैं कि यू बुलियन ने हमें कल फिर एक फाइट के लिए चैलेंज किया है। अब अगले दिन वो लोग फाइट के लिए जाने लगते हैं। अब जाते समय सी वेंटांग वांग फेंग से कहता है कि तुम मेरे ही साथ रहना, नहीं तो तुम कहीं खो जाओगे। अब ह्यूमन रेस और डेमन रेस के लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लुई सिमी अब यू बुलियन से पूछती है कि आज तुम हमारे साथ कैसा फाइट करोगे। इस पर यू बुलियन कहता है कि आज मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। अब यहाँ यू बुलियन ने फाइट के लिए उन तीनों डेमन बीस्ट को अपने साथ लाया होता है। अब ये तीनों वही बीस्ट होते हैं जिन्होंने सिल्वर टाइगर किंग का पीछा किया था। अब उन ताकतवर बीस्ट को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जल्दी से यहाँ से भाग निकलना चाहिए। वह लड़का कहता है कि डेमन बीस्ट हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, जो हमें मार देंगे। अब ह्यूमन रेस के लोगों को शांत देखकर डेमन रेस के लोग उन पर हंसने लगते हैं। यू बुलियन सभी से कहता है कि हम डेमन रेस के लोग हैं, जिनको तुम्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह कहता है कि फेन्यू माउंटेन भले ही तुम्हारे ह्यूमन क्लेन में आता है, लेकिन ये हमारा होम फील्ड है। अब कुआन लोंग अपने भेड़ियों और उन तीनों बीस्ट के साथ मिलकर अटैक करने के लिए तैयार होता है। अब ये सिचुएशन देखकर वांग फेंग सोचता है कि ये बीस्ट एक्चुअली में पावरफुल होते हैं। वह कहता है कि ये तीनों डेमन बीस्ट हमारे खिलाफ फाइट करने आए हैं, जिन्हें कुआंग लोंग यहाँ लेकर आया होता है। तभी वांग फेंग अपने पप्पी यानी डिवाइन क्लिन को आगे भेजता है। अब इस डिवाइन क्लिन को देखकर वो तीनों बीस्ट जान जाते हैं कि ये तो क्लिन है, जो कि उन सबसे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्हें भागता हुआ देखकर कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कि ये बीस्ट हमारे ह्यूमन क्लेन से फाइट नहीं करना चाहते। तभी मौका देखकर मिस लू उन डेमंस को मारने का ऑर्डर दे देती है। अब इस पावरफुल बैटल में डेमन रेस के लोग बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसमें यान लिंगसू और यू बुलियन तो फाइट के बाद दोबारा नहीं उठते और यू सिन्मी तो मैदान छोड़कर भाग जाती है। अब लड़ाई के बाद ह्यूमन रेस के स्टूडेंट कुछ दिन बड़ी शांति से रहने लगते हैं। अब 1 महीने के बाद ह्यूमन, डेमन और वारमेंगर क्लैन का ब्लूडी बैटल खत्म हो जाता है। अब इधर हम वांग फेंग और लुई सिमी को देखते हैं, जो कि बर्फ में कुछ बना रहे होते हैं। तभी लुई सिमी वांग फेंग से पूछती है कि सियो बॉय किधर है। वांग फेंग अब सियो बॉय को उठाता है, जो कि सो रहा होता है। तभी वहाँ किसी घोड़े के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वांग फेंग वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ बेई कैंग सिल्वर टाइगर किंग का व्हाइट ड्रैगन हॉर्स और उसके सारे इक्विपमेंट लाया होता है। बेई कैंग अब वांग फेंग को बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग को किसी ने मार दिया। यह सुनकर वांग फेंग सोचता है कि इसका मतलब गाओ सू को किसी ने मार दिया। तभी मिस लू भी वहाँ आ जाती है। लुई सिमी उससे पूछते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग तो सेन सिटी में सुरक्षित था, तो फिर उसे वहाँ किसने मार दिया। इस पर बेई कैंग उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग को मारने वाला यू ये हान है, जो कि डेमन क्लैन का आदमी है। वह बताता है कि वो 10 सालों से सेन सिटी में भेष बदल कर रह रहा था, जहाँ उसे कोई नहीं पहचान पाया। वह बताता है कि एक दिन यू ये हान ने मौका देखकर सिल्वर टाइगर किंग का कत्ल कर दिया। वांग फेंग उससे पूछता है कि यू ये हान इस समय कहाँ है। इस पर बेई कैंग उसे बताता है कि वह सेन सिटी से बचकर भाग गया, लेकिन मार्शल गॉड ने सिटी के सारे बॉर्डर सील करने का ऑर्डर दे दिया है। वह कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। वांग फेंग उससे पूछता है कि क्या हम उसे तुरंत नहीं पकड़ सकते।
इस पर बेई कैंग कहता है कि उसे पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा। वह अब वांग फेंग को सिल्वर टाइगर किंग का सारा इक्विपमेंट दे देता है और बताता है कि डीन ने कहा था कि सिल्वर टाइगर किंग तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा था। वह बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए ये सब तुम अपने पास रख लो। वह बताता है कि डीन ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने तुम्हें हमारे साथ जल्दी सेन सिटी चलने को कहा है। वांग फेंग अब वो हॉर्स और इक्विपमेंट लेकर वहाँ से जाने लगता है। वह लू सिमी से कहता है कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लू सिमी अपनी बहन से कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग के मरने पर वांग फेंग बहुत दुखी है। इस पर मिस लू कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी उसके साथ हैं। इस प्रकार एपिसोड 33 यहीं पर समाप्त हो जाता है।